दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपने अपनी मेहनत की कमाई लगाकर मशरूम फार्म तैयार किया, बेहतरीन स्पोन खरीदा, सबस्ट्रेट तैयार किया, सारी प्रक्रिया सही तरीके से की। लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हुआ, तापमान बढ़ने लगा और आपके मशरूम का उत्पादन धीरे धीरे गिरने लगा। कुछ ही दिनों में आपने देखा कि बैग तो भरे हुए हैं, लेकिन उत्पादन आधा हो चुका है। कई जगहों पर कंटेमिनेशन बढ़ गया है, मशरूम का आकार छोटा हो गया है और जो फसल पहले आपको अच्छा मुनाफा दे रही थी, वही अब नुकसान का कारण बन रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल हजारों किसान इसी समस्या का सामना करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार ऐसी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए सब्सिडी देने को तैयार है, जो आपके मशरूम फार्म को गर्मियों की भीषण गर्मी से बचा सकती है। जी हां, सही सुना आपने। कुछ योजनाओं के अंतर्गत किसानों को लाखों रुपए तक की सहायता मिल सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश किसान या तो इन योजनाओं की जानकारी नहीं रखते या फिर आवेदन की प्रक्रिया में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि उनकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हीट रेसिस्टेंट समर मशरूम इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपके लिए उपलब्ध हो सकती हैं, आवेदन कैसे करना है, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और कैसे आप अपने मशरूम फार्म को पूरे साल लाभदायक बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गर्मियों में मशरूम उत्पादन इतना प्रभावित क्यों होता है। मशरूम एक संवेदनशील फसल है। इसे नियंत्रित तापमान, उचित आर्द्रता और स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। जब बाहरी तापमान 35, 40 या 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो फार्म के अंदर का वातावरण भी प्रभावित होने लगता है। यदि आपके पास उचित इंसुलेशन, कूलिंग और वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, तो उत्पादन तेजी से गिर सकता है। कई बार मशरूम की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि बाजार में उसका उचित मूल्य भी नहीं मिलता। परिणाम स्वरूप किसान की आय कम हो जाती है और उसका आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। यहीं पर हीट रेसिस्टेंट मशरूम इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता सामने आती है। यह केवल एक कमरा या शेड नहीं होता, बल्कि एक ऐसी संपूर्ण प्रणाली होती है जो फार्म के अंदर के वातावरण को नियंत्रित रखती है। इसमें इंसुलेटेड दीवारें, तापमान नियंत्रण प्रणाली, फॉगिंग यूनिट, एग्जॉस्ट सिस्टम, एयर सर्कुलेशन यूनिट, ह्यूमिडिटी कंट्रोल और कई मामलों में सोलर ऊर्जा आधारित समाधान भी शामिल हो सकते हैं। इन तकनीकों की मदद से बाहरी तापमान चाहे कितना भी अधिक हो, फार्म के अंदर मशरूम के लिए उपयुक्त वातावरण बनाए रखा जा सकता है। अब सवाल आता है कि सरकार इसमें आपकी मदद क्यों करेगी? इसका कारण यह है कि आज कृषि क्षेत्र में क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग करें, उत्पादन बढ़ाएं और अपनी आय को स्थिर बनाएं। इसी उद्देश्य से कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। विभिन्न राज्यों में बागवानी विभाग, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि अवसंरचना निधि और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। कई मामलों में परियोजना लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। केवल यह जान लेना कि कोई योजना उपलब्ध है पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी समझना होगा कि आवेदन कैसे किया जाता है। सबसे पहला कदम है एक मजबूत और पेशेवर परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। इसे अक्सर डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में आपको बताना होता है कि आप किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसकी लागत कितनी होगी, उससे उत्पादन में कितना सुधार होगा और आपकी आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कई किसानों की फाइल केवल इसलिए रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उनकी परियोजना रिपोर्ट अधूरी या अव्यवस्थित होती है। इसके बाद संबंधित विभाग से संपर्क करना आवश्यक होता है। आपको अपने जिले के बागवानी विभाग, कृषि विभाग या संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वहां से आपको यह पता चलेगा कि वर्तमान में कौन सी योजना सक्रिय है, पात्रता क्या है और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। यह जानकारी समय समय पर बदल सकती है, इसीलिए हमेशा नवीनतम दिशा निर्देशों की जांच करना आवश्यक है। अब बात करते हैं दस्तावेजों की। आमतौर पर आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि संबंधी दस्तावेज, परियोजना रिपोर्ट,
लागत अनुमान, उपकरणों के कोटेशन और कुछ मामलों में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके दस्तावेज व्यवस्थित और अद्यतन हैं, तो आपकी प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अधिकांश किसानों को सब्सिडी प्राप्त करने से रोक देती हैं। पहली गलती है बिना योजना को समझे आवेदन करना। कई लोग केवल सुन लेते हैं कि सब्सिडी मिल रही है और तुरंत फॉर्म भर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वे पात्र ही नहीं थे। दूसरी गलती है गलत या अधूरी परियोजना रिपोर्ट। तीसरी गलती है ऐसे उपकरणों का चयन करना जो योजना के मानकों के अनुरूप नहीं होते। चौथी गलती है निरीक्षण प्रक्रिया को गंभीरता से न लेना। और 5वीं तथा सबसे बड़ी गलती है समय सीमा का पालन न करना। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान पारंपरिक तरीके से मशरूम उत्पादन कर रहा है। गर्मियों में उसका उत्पादन 40% तक गिर जाता है। दूसरी ओर यदि वही किसान तापमान नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर लेता है, तो वह पूरे साल अपेक्षाकृत स्थिर उत्पादन बनाए रख सकता है। परिणाम स्वरूप उसकी बाजार में निरंतर उपस्थिति बनी रहती है, ग्राहक उससे जुड़े रहते हैं और उसकी आय अधिक स्थिर हो जाती है। यही वह अंतर है जो आधुनिक तकनीक और सही योजना बना सकती है। आज बाजार भी बदल रहा है। बड़े होटल, रेस्टोरेंट, प्रोसेसिंग यूनिट और निर्यातक ऐसे आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में रहते हैं जो पूरे साल गुणवत्तापूर्ण मशरूम उपलब्ध करा सकें। यदि आपका उत्पादन केवल मौसम पर निर्भर है, तो आप इन अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास आधुनिक हीट रेसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप पूरे वर्ष बाजार की मांग पूरी कर सकते हैं और प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ऊर्जा प्रबंधन। कई किसान सोचते हैं कि आधुनिक प्रणाली का मतलब बहुत अधिक बिजली खर्च, लेकिन आज सोलर आधारित समाधान, ऊर्जा दक्ष उपकरण और बेहतर इंसुलेशन तकनीकें उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से परिचालन लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। लंबे समय में यह निवेश आपकी उत्पादकता और लाभ दोनों को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। तापमान में वृद्धि, मौसम की अनिश्चितता और उत्पादन संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में वे किसान जो अभी से आधुनिक और जलवायु स्मार्ट तकनीकों को अपनाएंगे, भविष्य में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। जो किसान केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहेंगे, उनके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसलिए यदि आप मशरूम खेती को एक गंभीर व्यवसाय के रूप में देखते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप केवल उत्पादन पर नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दें। सही योजना, सही तकनीक और उपलब्ध सरकारी सहायता का उपयोग करके आप अपने फार्म को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत से किसान केवल इसलिए अवसर खो देते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही जानकारी नहीं मिलती। यदि आप अपने मशरूम फार्म को गर्मियों में भी सफल बनाना चाहते हैं, उत्पादन को स्थिर रखना चाहते हैं और सरकारी सहायता का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज से ही योजना बनाना शुरू करें। संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त करें, अपनी परियोजना रिपोर्ट तैयार करें और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने किसान मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं हीट रेसिस्टेंट मशरूम फार्म के लिए एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लागत विश्लेषण और सब्सिडी आवेदन की विस्तृत प्रक्रिया पर अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में सब्सिडी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपकी खेती हमेशा लाभदायक रहे।